महाराज जी, सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, ढोल गंवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, इस पर अनेक प्रकार से लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कीजिए। ऐसा है, अनेक विद्वान इसका अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। वैसे तो गीता प्रश्न में जो बताया गया है वो समझाने को उद्देश्य लेकर के बताया गया जी है, पर और जब इसका शाब्दिक अर्थ आप निकालोगे, वन वर्ड हैज़ सेवरल मीनिंग, एक शब्द अनेक मीनिंग रखता है। लेकिन यहाँ जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जब यहाँ समझाने का हम अर्थ निकालते हैं तो ढोल को भैया क्या समझाओगे, पशु को क्या समझाओगे, नारी को मान लीजिए समझाने की बात। कहने का अभिप्राय ये जितना इन्होंने बोला है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की, ऐसा कोई शब्द चयन किया जाए जिस शब्द के माध्यम से सारे अर्थों का ज्ञान हो जाए। अब जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना शब्द जानने से। अभी आप लोग आए तो आते ही यदि कोई कहता हाँ भैया बड़ा अच्छा हुआ, आप जैसे आए तैसे जो है मैं ताड़ गया कि ये सत्संगी लोग आ रहे हैं, कुछ न कुछ अभी सत्संग होगा। अब ताड़ने का अर्थ यहाँ आ गया क्या कि ताड़ना माने जानना समझना। तो ढोल रखी हुई है, जब तक आप उसको ताड़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, उस उतरी हुई है कि चढ़ी हुई है। अब आप ऐसे उठाए और बजाना शुरू कर दिए, वो चढ़ी नहीं है तो उसमें से स्वरभंग निकलेगा। और गंवार बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसके सामने आप अंग्रेजी बोलो संस्कृत बोलो तो क्या समझेगा। इसलिए उसको भी समझना चाहिए कि यह कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कैसा है। इसके सामने हम ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये समझ भी पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। तो ढोल गंवार और शूद्र का अर्थ हरिजन से चमार से नहीं होता। शूद्र यह तो आज लोगों ने एक भ्रांति बना रखा है। हम लोगों के शरीर में ही चारों जातियां व्याप्त हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे उसको जाति की संज्ञा प्राप्त होती है। जन्मनात् जायते शूद्रा संस्कारैः द्विज्यते, जन्म से जितने लोग होते हैं सारे शूद्र होते हैं। जैसा जिसका संस्कार होता है वो संस्कारों के माध्यम से उस जाति में वो परिणित हो जाते हैं। अब आप देखो विदुर क्या थे, दासी के लड़के थे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश आया। वो पांडव पक्ष के, कौरव और पांडव पक्ष में, कौरवों के जो मार्गदर्शक के रूप में थे विदुर जी थे। लेकिन उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसा कथन उनके साथ हुआ कि छोड़ करके चले। अच्छा, बृहस्पति जी महाराज क्या थे, अपने ज्ञान के माध्यम से, या नारद का उपमा ले लो, ये भी दासी पुत्र थे। लेकिन प्राणायाम ने त्रिवृत्ता, प्राणायाम क्रिया के माध्यम से अपने मनोवृत्तियों को खोले और अंत में नारद भगवान ब्रह्मा के पुत्र होकर के त्रैलोक्यदर्शी हुए। यानी अवधूता अवतार भी इन्हें माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि चारों वर्ण अपने इसी शरीर में स्थित हैं। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र है, वैश्य है, कोई भी वर्ण अलग नहीं किया जाता। शूद्र का अभिप्राय होता है जैसे सु माने अच्छे तरीके से आर्द्र हो, उसे शूद्र कहते हैं। अब जो अच्छे तरीके से आर्द्र नहीं है, उससे यदि आप कोई चीज़ कहो कि भैया जरा ये हमारा कार्य कर दो, तो उसको खुंदक आएगा। दूसरी बात यह है कि शूद्र के ऊपर ब्राह्मण टिका हुआ है, क्षत्रिय टिका हुआ है, वैश्य टिका हुआ है, इसलिए थोड़ा उनसे तो हमको सामंजस्य बैठा करके कार्य करना चाहिए। हम देवालय में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पैर रूपी शूद्र ही हमको लेकर के जाता है। ब्राह्मणों का आप मस्तक नहीं स्पर्श करते, क्षत्रियों का भुजा नहीं स्पर्श करते,
वैश्यों के पेट का आप स्पर्श नहीं करते हो। स्पर्श किसका करते हो? चरण का करते हो, पैर का करते हो। तो वास्तव में पैर अपने में महान है, पर शूद्र लोगों में एक ही पहले कमियां थी कि वो लोग चमड़े का काम करते थे। ब्राह्मणों ने देखा बड़ा घृणित काम कर रहे हैं, वो मरे हुए पशु का खाल उधेड़ना और उसका जूता बनाना। तो ब्राह्मणों ने ये कह दिया, भाई देखो ऐसा है, तुम्हारे शरीर में गंदगी लगा हुआ है, स्नान इत्यादि कर करके फिर मंदिर में आओ। लेकिन अभी इसको कहने वाले लोग अनेक प्रकार से इसका अर्थ निकाले कि ब्राह्मण लोग तो मंदिर में घुसने ही नहीं देते। लेकिन भैया ऐसा भ्रांति मत फैलाओ। ब्राह्मण लोग हमेशा कहे हैं कि भैया आप जो है पवित्र होकर के मंदिर में आ सकते हो, आप हमसे गैर नहीं हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का संगठन हो करके ही कोई कार्य सिद्ध होता। अच्छा, पशु नारी, अब मान लीजिए पशु आपके सामने दिखाई दे रहा है, अब उसको भी आप ताड़ो, समझो। यदि वो मारने वाला है तो क्या करोगे? रोटी लेकर के आप पास जा करके उसको खिलाओगे? तो ताड़ गए, आप समझ गए, तो दूर से आप उसको दो। और नारी, नारी का अर्थ ये थोड़ी होता है कि उसको धबाधब मारो। नारी का अर्थ उसे समझने से है। अब थोड़ा सा धुंधला है, वहाँ आपकी भाभी है, वहाँ आपकी पत्नी भी है, वहाँ आपकी बिटिया भी है, पूरे परिवार के सदस्य हैं, यहाँ तक ताऊ चाचा के भी परिवार हैं। तो क्या करोगे? अब नारियों को देख करके सारे नारियों को आप समझ तो पा नहीं रहे इसमें कौन में, तो वहाँ ताड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जैसी नारी है उसके साथ वैसा बर्ताव करना पड़ेगा। अपनी बेटी है तो बेटी के प्रति जो बर्ताव है करना पड़ेगा। स्त्री है तो स्त्री के प्रति क्या बर्ताव है वो करना पड़ेगा। भाभी है तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। किम बहुना, आप इससे पूर्ण रूप से आप अवगत हो जाइए कि ताड़न का अर्थ जानने से, समझने से। इस प्रकार से हमारे मत से तो यही है, ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है, ताड़ना का अर्थ समझाना नहीं है, ताड़ना का अर्थ केवल मात्र केवल है तो जानना, समझना। जब तक आप उसे पूर्ण रूप से समझ नहीं लेते हो तब तक आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। बस। और